नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 33 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं। अर्जुन उवाच यो अयं योगस् त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अब हम देखते हैं अर्जुन इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अब आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरा ध्यान योग की विधि बता दी कि किस तरह से करना है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, एकांत में जाओ, वहाँ पर आसन लगाओ, आँखों को आधा खुला रखो, नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करो और प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करो, और सारी बातें बताते हुए लाभ बताए कि इस तरह से आप करोगे तो ये लाभ मिलेगा। ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने अपने मन की बात सामने रखी। तो इस एक श्लोक से हमें 3 प्रमुख बातें पता चलती है। पहला, जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, जो कुछ सीखना चाहता है, उसके प्रश्न कैसे होने चाहिए, और जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसे ज्ञानी के क्या योग्यता होनी चाहिए, और उस प्रश्न का तत्व क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अर्जुन ने स्पष्ट बोला कि भगवान, आप जिस योग की बात बोल रहे हो, जंगल में जाओ, एकांत में काम करो, और मैं तो यहाँ पे गृहस्थ हूँ, मेरे तो परिवार के लोग हैं, मैं कैसे जाऊँगा, और चला भी गया तो मेरा मन तो ऐसा अस्थिर है, बहुत चंचल है। ऐसे ध्यान योग में मेरे को लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है। और ये अर्जुन बोल रहा है, ये कब की बात है? लगभग 5000 साल पहले, 3000 BC के टाइम की बात है। उस वक्त वातावरण फिर भी उत्तम था। कलयुग में आके हमारा मन तो और भी बहुत ही चंचल और अस्थिर हो गया है। ऐसे उस समय जब अर्जुन बोल रहा है कि ध्यान योग की विधि बहुत कठिन है, तो आज के समय में भी ये तो और भी कठिन हो गई है, क्योंकि हमारा मन इतना भ्रमित, इतना व्याकुल, इतना चंचल रहता है। आप टीवी में ऑन करो, एडवर्टाइजमेंट आता है, तुरंत मन भटक जाता है, अरे सब लोग मजे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। फेसबुक में जाओ तो बोलते भी मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं उधर घूम रहा हूँ, और मन कहता है अरे बस सब के सब लोग घूम रहे हैं, बस मैं अकेले ही घर में बैठा हूँ। तो इस तरह से इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना मन को भटकने के इतने सारे अवसर है कि कलयुग के अंदर ये ध्यान योग की विधि करना बहुत कठिन है। और जो कुछ करने का प्रयत्न करते हैं उनको भी शास्त्र के विधि के अनुसार नहीं करते। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे जो भी ध्यान योग के बारे में बताते हैं कि आओ मैं आपको बहुत बड़ा योग सिखाऊंगा और आप ध्यान की मुद्रा के द्वारा आप तरह तरह की चीज़ें अनुभव करोगे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये केवल समय का
व्यर्थ है, समय बर्बाद करना है, क्योंकि उस वक्त भी ध्यान योग का पालन करना बहुत कठिन था और आज के ज़माने में और भी कठिन है। एक तो पारिवारिक जिम्मेदारी, दायित्व, परिवार के साथ में रहना, समाज के साथ में रहना और साथ में मन तो इतना व्याकुल है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर अर्जुन अपने मन की बात रखे कि भगवान आपने जो बोला है ये बहुत कठिन है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है। अर्जुन ने अपने मन को साफ रूप में रखा। ऐसा नहीं बोला भगवान आप बोलते रहिए, मैं तो वही करूँगा जो मुझे पसंद है। अर्जुन ने प्रश्न उठाया, प्रश्न किया कि ये जो आपने सिखाया है ये मेरे लिए लगता है संभव नहीं है। ऐसे ही जब हम प्रश्न करें तो दो बातों का ध्यान रखें कि पहली बात, क्या ये प्रश्न हमारे अच्छे बदलाव के में सहायता करेगा या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, रावण के पिता का क्या नाम था? अरे ऐसे प्रश्न का हमारे जीवन में कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, हम केवल बातें पता कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि रावण ने क्या क्या गलतियां करी जो हमें नहीं करनी है। तो ऐसे प्रश्नों से हमें पता चलता है कि भाई इस प्रश्न से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो जब भी प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करे जिससे आपके जीवन में बदलाव आने का संभावना बढ़े। जैसे कि आप जप करते हो तो आप बोलोगे जी जप करते करते पता ही नहीं चलता माला कब खत्म हो गई। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अगर आपको मिलेगा तो आप अपना जप को अच्छा कर सकते हैं। तो ये जप अच्छा करने से आपके जीवन में बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी प्रश्न करें तो आप अपने संदर्भ में रख कर प्रश्न करें, अपने को ध्यान में रख के प्रश्न करें और जब प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलता है वो आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायक होना चाहिए। बाकी जो सवाल होते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव, केवल पता करने के लिए, अच्छा जी ऐसा हुआ जी, अच्छा जी ऐसा हुआ जी, अच्छा जी ऐसा हुआ जी, पर उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। पर जो प्रश्न से हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, ऐसे प्रश्नों को अवश्य करना चाहिए। ये वही प्रश्न है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो इस बात को ध्यान रख के अर्जुन ने बोला कि जो योग आपने बताया है मैं करना चाहता हूं, पर यह तकलीफ है, क्या करूं? क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो और यहां पर और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अर्जुन डर डर के प्रश्न नहीं कर रहा। अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में बोला कि भगवान आपने जो बताया है मुझे लग रहा है बहुत कठिन है। मतलब भगवान के सामने ही बोल रहे हैं कि भगवान आपने जो कुछ बताया है वो मुझे लिए कठिन है। और ये पहली बार नहीं है, अर्जुन ने बहुत बार स्पष्ट रूप से बताया कि आप जो बोल रहे हो वो तो लगता है भरोसा ही नहीं कर सकते। आप कभी ये बोलते हो कभी ये बोलते हो, मैं कैसे भरोसा करूं? और आप तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हो कि आपका जन्म अभी हुआ है, आपने सूर्य को ज्ञान दिया है, ये कैसे संभव है? तो इन प्रश्नों के आधार पे हमें बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में इतना ओपननेस है, बिना कुछ झिझक के बड़े आराम से सारे प्रश्न रख रहे हैं। डर नहीं रहे अर्जुन कि भगवान क्या सोचेंगे, क्योंकि अर्जुन को आगे बढ़ना है, उनको निर्णय लेना है, उसके लिए जो जो आवश्यक है अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान देखिए कितना उदार हृदय के, इतने दयालु।
अर्जुन के ऐसे ऐसे प्रश्नों पर भी भगवान बहुत विनम्रता से पहले सब बातें सुनते हैं और सारे प्रश्नों का बहुत धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं। कई बार तो अर्जुन ने एक ही प्रश्न को 3 बार पूछ लिया अलग अलग तरीकों से, और भगवान बोल रहे हैं अरे अभी तो बताया था, चलो वापस बताता हूँ। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है एक गुरु की योग्यता का, कि हमें धैर्य पूर्वक पहले बात सुनिए। ऐसा नहीं कि 2 बार पूछ लिया तो इरिटेट हो गए, अरे क्या समझ में नहीं आ रहा क्या, एक ही बात को कितनी बार पूछोगे। नहीं, भगवान बहुत धैर्य से हर प्रश्न को सुनते हैं और सही तरीके से उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, अपना जो द्वंद्व है उससे बाहर निकलना चाहता है, तो भगवान उसकी हर संभव सहायता कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें योग्यता मिलती है। आपसे भी कोई प्रश्न करे तो आप उत्तेजित मत होइए, गुस्सा मत करिए। अगर सामने वाला कुछ सीखना चाहता है, खासकर बच्चे बहुत सवाल करते हैं, मम्मा ऐसा क्यों होता है, इतने सारे देवी देवताएं क्यों होते हैं, अरे सोमवार की इनकी पूजा क्यों करते हो, तो बच्चे 100 सवाल पूछते हैं। तो माता पिता का दायित्व है बच्चे का जो प्रश्न करने की इच्छा है उसको सुनिए और प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर दीजिए, क्योंकि जब आप सही तरीके से उत्तर देंगे तो बच्चों का ज्ञान में वृद्धि होती है और उनके आचरण में सुधार आता है। जब भी प्रश्न करें इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने मन की सच्ची बात रखिए, दूसरों के प्रश्न मत रखिए कि भाई उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला तो उनको पूछने दीजिए। मुख्य बात है कि आप अपने मन की बात रखिए। मन की बात रखेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, और अगर मन की बात नहीं रखोगे, रटा रटाया प्रश्न पूछोगे तो हमको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो जब अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में बोला कि ये मन बहुत चंचल है और इसलिए जो आप बता रहे हो योग की विधि वो बहुत कठिन लग रही है, और भगवान प्रेरणा देते हैं आप प्रश्न कीजिए, कभी अंधविश्वास पे भरोसा मत कीजिए, आप उसको अच्छे से समझिए और प्रश्न के माध्यम से अपने जो नींव है बिल्डिंग की वो मजबूत बनाइए। और इसलिए हमारे सारे शास्त्र बहुत प्रेरणा देते हैं कि आप प्रश्न कीजिए, ऐसे प्रश्न कीजिए जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए। श्रीमद् भागवतम उसमें भी हम देखेंगे तो आरंभ होता है कुछ प्रश्नों से। जब बहुत सारे ऋषिगण शौनक ऋषि के साथ में पूछते हैं सूत गोस्वामी जी से, 6 प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इतने सारे शास्त्र हैं, किस शास्त्र का हम लोग अध्ययन करें। तो उसके बाद में पता चलता है कि ये जो भागवतम है ये समस्त शास्त्रों का सार है। तो समय नहीं हो तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए और भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। आपको पूरे शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है वो सब का सब आपको मिलेगा। सुबह सुबह नहा धोकर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का अध्ययन कीजिए। शाम के समय में भगवत गीता का एक श्लोक का अध्ययन कीजिए। बस इस तरह से आप अपने जीवन को भक्ति में बना सकते हैं। तो सुबह भगवत गीता की जगह सुबह आप भागवतम का पाठ कीजिए और शाम को भगवत गीता के बारे में सुनिए। भगवत गीता नियम बताती है और भागवतम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई बात बताई जाए और बाद में अगर उदाहरण दिया जाए तो बहुत जल्दी समझ में आता है। इसलिए भागवतम और भगवत गीता दोनों का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो जब प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में वर्णन आता है
निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालय मोहरहो रसिका भुवि भावुकः। तो बताया गया निगम कल्पतरो। निगम कल्पतरो मतलब पूरा जितना वेद और साहित्य है वो एक पेड़ की तरह है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उसका जो फल है जो पूर्ण रूप से गलित का मतलब ये नहीं गल गया, गलित का मतलब है पूरा रेडी है खाने के लिए, तो वह फल है श्रीमद् भागवतम। तो 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतने सारी संहिताएं, अगर आपको सबका बारे में समझना है तो आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। केवल ये 2 शास्त्र ऐसे हैं जो हमें हमारे जीवन का कर्तव्य बता सकते हैं। क्योंकि जब परीक्षित महाराज मिलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, उनसे प्रमुख प्रश्न करते हैं कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी है, और खासकर जो व्यक्ति मरने वाले हैं उनको लिए क्या करना चाहिए। तो पूरी भागवतम में बस इसी बात को बोला गया। उन्होंने जब ये प्रश्न किया कि मेरे पास बस 7 दिन है, अब 7 दिन में आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करूं, तो उन्होंने ये नहीं बोला जाओ योगाभ्यास करो, जाओ ये पुराण पढ़ो, जाओ ये करो, जाओ ये करो, केवल 7 दिन है। तो उन्होंने सीधा श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया। और पूरी भागवतम का सबसे अंतिम श्लोक आता है जो बताता है करना क्या है। तो भागवतम के 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में वर्णन आता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन केवल यह एक ऐसी विधि है जिसके सारे हम लोग, चाहे हमारे पास 1 क्षण का समय हो, चाहे 100 वर्ष का समय हो, हर समय ये नाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का नामों का जप, यह हमारे लिए सबसे आसान और सुलभ तरीका है। और इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रश्न करें वह प्रश्न हमारे लिए लाभदायक हो, हमारी भक्ति में हमको बढ़ावा दे। और भगवान बहुत ही पूरे सावधानी से अर्जुन के हर प्रश्न को सुनते हैं और बहुत तरह से उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया, ये वास्तव में प्रश्न नहीं है, एक तरह का कंसर्न है, एक तरह का चिंता है कि भगवान आप तो बोले इस रास्ते पे चलो, पर ये रास्ता तो बहुत कठिन है। तो ये श्लोक और आने वाला अगला श्लोक, 2 श्लोकों में अर्जुन अपनी मन की बात रखते हैं और उस बात को ध्यान में रख के भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।